अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल का जंग काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें चल रही है जिसे ऐसा लग रहा है कि जंग में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, या फिर कई खबरें हैं जिसे देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि चीज़ों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। तो मैं उन चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इस वक्त ईरान की तरफ से तुर्की पर दागे गए मिसाइल को ईरान ने सीधे तौर पर डिक्लाइन किया है कि उसने तुर्की पर कोई भी मिसाइल नहीं दागा है, और तुर्की के बाद अजरबैजान पर भी जो ड्रोन अटैक हुआ है उसे भी अजरबैजान ने ईरान की तरफ से किया गया एक ड्रोन अटैक समझ लिया था। लेकिन ईरान ने अजरबैजान पर भी हुए इस ड्रोन अटैक को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि ना ही उसने तुर्की पर मिसाइल अटैक किया था और ना ही अजरबैजान में जो ड्रोन अटैक हुआ है वह ईरान की तरफ से था। लेकिन वहीं तुर्की ने समझदारी का मुजाहरा दिखाते हुए यह कहा कि जिसने भी यह मिसाइल अटैक तुर्की पर किया था, तुर्की को यह अधिकार है कि वह इस मिसाइल हमले का आधिकारिक जवाब दे सकता है। हालांकि तुर्की पर हुए इस मिसाइल अटैक को तुर्की और नाटो देशों के एयर डिफेंस ने एक साथ मिलकर रोका था। वहीं यह हमला तुर्की के साथ साथ नाटो देश के एक मेंबर पर भी था, जिसके बाद नाटो का आर्टिकल 5 भी इस हमले के बाद लागू हो जाना चाहिए था। हालांकि तुर्की और नाटो को अच्छे से अंदाजा था कि यह मिसाइल हमला ईरान की तरफ से नहीं है, लेकिन ईरान इस वक्त जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमले कर रहा है, किसी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुर्की की तरफ यह मिसाइल फायर किया था, जिससे तुर्की और नाटो देश ईरान पर भड़क जाए और नाटो का आर्टिकल 5 ईरान के ऊपर लागू हो जाए। आपको बता दें कि नाटो का आर्टिकल 5 का मतलब किसी भी नाटो देश के मेंबर पर अगर किसी भी देश के तरफ से किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो उसके बाद नाटो के आर्टिकल 5 के तहत हमला करने वाले देश पर नाटो के सभी देश मिलकर एक साथ अटैक कर दें और किसी भी नाटो देश के मेंबर पर हुए अटैक का बदला लें। वहीं तुर्की भी नाटो देश का एक मेंबर है, जिससे नाटो का आर्टिकल 5 ईरान पर लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरफ से इस वक्त यही कहा जा रहा है कि तुर्की पर हुआ यह मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से किया गया एक सुनियोजित हमला है। हालांकि तुर्की और नाटो ने इस मिसाइल के लॉन्च होने के एग्जैक्ट पते को जब डिटेक्ट किया तो पता चला कि यह किसी समुद्री इलाके से लॉन्च किया गया मिसाइल था, जिससे यह साफ हो गया कि तुर्की पर दागा गया यह मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया था। जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से बदला लिए जाने के बाद कहे जाने के बाद भी ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और ना ही नाटो चीफ के तरफ से भी आर्टिकल 5 लागू किया गया, क्योंकि तुर्की और नाटो को यह अंदाजा हो गया है कि ईरान के खिलाफ कोई उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अजरबैजान उसके ऊपर हुए ड्रोन अटैक के बाद पूरी तरह से ईरान पर भड़क गया था और उसने ईरान के करीब सटे अपने सीमा पर अपनी सेना को भी उतार दिया था और ईरानी सीमा से लगने वाले पूरे क्षेत्र में अजरबैजान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन ईरान ने एक बार फिर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अजरबैजान पर हुआ यह ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से नहीं था। ईरान के इस बयान के बाद पूरी तरह से भड़का हुआ अजरबैजान तुर्की के साथ एक खुफिया मीटिंग भी किया, जिसके बाद तुर्की और अजरबैजान के बीच हुए बातचीत के बाद अजरबैजान का गुस्सा ईरान पर पूरी तरह से शांत हो गया। हालांकि अजरबैजान ने इस ड्रोन अटैक के बाद ईरान से यह भी कह दिया था कि ईरान पूरी दुनिया के सामने खुलकर अजरबैजान से माफ़ी मांगे, और अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो फिर अजरबैजान के पास यह अधिकार है कि वह ईरान पर हमला करे। लेकिन तुर्की और अजरबैजान के बीच हुए बातचीत के बाद अजरबैजान ने अपने इस बयान को वापस ले लिया। इससे इस वक्त साफ पता चल रहा है कि कोई ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है। वहीं सऊदी अरब के आरामको ऑयल रिफाइनरी, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी केंद्र है, उस पर भी किसी ने ड्रोन अटैक किया था, जिसके बाद सऊदी पूरी तरह से ईरान पर भड़क गया था। हालांकि ईरान ने सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी केंद्र पर हुए इस ड्रोन अटैक को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया था और ईरान ने साफ कहा था कि वह पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमेरिकी सैन्य अड्डों को ही निशाना बना रहा है, और अगर इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी पब्लिक प्लेस या किसी भी ऐसे जगह पर हमला होता है जिससे मिडिल ईस्ट के देशों को सीधे तौर पर नुकसान होता है, तो यह साफ होगा कि यह हमला ईरान ने नहीं किया है। और शायद तुर्की की तरह मिडिल ईस्ट के सभी देश भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई तो है जो ईरान के खिलाफ इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और अब इस वक्त पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा हो गया है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान से जंग तो छेड़ दिया है, लेकिन अब वह मिडिल ईस्ट के देशों और तुर्की, अजरबैजान और नाटो जैसे देशों से ईरान के खिलाफ जंग लड़वाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वह ईरान के तरफ से किए जा रहे जवाबी हमलों में अमेरिका और इसराइल मिलकर मिडिल ईस्ट, तुर्की, अजरबैजान और नाटो के देशों पर कुछ ऐसे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं
जिससे यह सभी देश भड़ककर ईरान के खिलाफ एक खुला जंग छेड़ दे। और अमेरिका इजराइल का यह प्लानिंग है कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ तुर्की, अजरबैजान, नाटो जैसे देशों को भी ईरान के खिलाफ जंग में उतारने के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के जंग से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, जिसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट और नाटो के देशों से अकेले इस जंग को लड़ता रहेगा। लेकिन सिर्फ तुर्की के एक समझदारी से नाटो, अजरबैजान और मिडिल ईस्ट के सभी देशों की आंखों से पट्टी पूरी तरह से उतर चुका है और इन देशों को पूरी तरह से एहसास हो गया है कि कोई ईरान के खिलाफ इन्हें जंग में उतारने की कोशिश कर रहा है। और बहुत से खबरों में इस वक्त यह भी दिखाया जा रहा है कि इस वक्त फ्रांस और जर्मनी भी ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को पूरी तरह से ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के इस जंग के बीच फ्रांस, जर्मनी और यहाँ तक कि ब्रिटेन और स्पेन का भी क्या बयान निकल कर आया है और इसे किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि इस वक्त यूरोपीय देश अमेरिका और ईरान के जंग में खुलकर अमेरिका का साथ दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का कोई इरादा नहीं है कि वह ईरान और अमेरिका के इस जंग में ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आए, क्योंकि यूरोप के इन देशों को पता है कि वह ईरान के पड़ोसी देश हैं और अमेरिका ईरान से काफ़ी दूर है। और अगर यह देश अमेरिका के साथ खुलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतरते हैं तो इससे ईरान यूरोपीय देशों पर पूरी तरह से भड़क सकता है। और यूरोपीय देश यह अच्छे से जानते हैं कि पूरा यूरोप ईरान के मिसाइल के रेंज में आता है। इसी वजह से इस वक्त सभी यूरोपीय देश अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ इस जंग में उतरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ इस जंग में वह अमेरिका का साथ नहीं देगा। वहीं उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अमेरिका से साफ कहा है कि वह अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं देंगे। स्पेन ने तो अमेरिका के 18 फाइटर जेटों को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाज़त देने से ही मना कर दिया और अमेरिका के इन सभी फाइटर जेटों को स्पेन में बिना उतरे वापस अमेरिका की तरफ रवाना होना पड़ा। अमेरिका को इस बात का काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि स्पेन उनके फाइटर जेटों को अपने एयरबेस पर उतरने देगा, इसीलिए वह स्पेन से बिना पूछे अपने 18 फाइटर जेट स्पेन रवाना कर दिया था। लेकिन जब यह 18 अमेरिकी फाइटर जेट स्पेन के एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहे थे और स्पेन से इस बात की इजाज़त मांग रहे थे तो स्पेन ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे इस वक्त पूरे यूरोप में अमेरिका का काफ़ी बेइज्जती हो रहा है। जिसके बाद ट्रंप ने स्पेन से अपने सभी आर्थिक और इकोनॉमिक संबंध तोड़ने की धमकी भी दी है। यूरोपीय देश और स्पेन ने अमेरिका से साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को छेड़ा है, इस जंग को अमेरिका और इजराइल खुद ही लड़ें। यूरोपीय देशों ने साफ कहा है कि इसमें अमेरिका को यूरोपीय देश और मिडिल ईस्ट को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। स्पेन ने तो अमेरिका को यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका स्पेन को एक ऐसे जंग लड़ने के लिए दबाव बना रहा है जो जंग इस वक्त पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और अमेरिका अपने ताकत के बल पर भले ही ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल के तरफ से शुरू किए गए ईरान के खिलाफ इस जंग के खिलाफ है।